संविधान, बड़ी बुरी हालत चल रही है हमारे संसद की। बहुत मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है कि लगभग 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, पहली बार है। ठीक है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है। ठीक है, अभी बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये लोग। जानते हैं इन लोगों को ये नहीं समझा रहा है। नहीं, एक दिन और बोले थे ना कि जो 41 सांसदों को निलंबित किया गया है, अभी नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। ठीक, उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है ऐसा। ठीक है, इससे पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, लेकिन आप लोगों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और सब जानते हैं किस लिए हो रहा है। अभी जो चुनाव आयुक्त है ना, उनकी नियुक्ति की बात चल रही है, उसके लिए विधेयक पेश किया गया संसद में। ठीक है, अब उसमें हो गया क्या कि ये लोग मुख्य न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं उसमें से। उसकी नियुक्ति में जो सलाह लेने की बात थी, जिसके आधार पर नियुक्ति होती थी, उसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। तो निर्वाचन आयोग आएगा भाग 15 में पढ़ाएंगे, वो जो है उसमें बिना मुख्य न्यायाधीश के सलाह से आप कर ही नहीं सकते हैं, और उन्हीं को हटाना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, तो देखिए किए क्या है कि अब उसके विशेष बहुमत से पारित करना होगा, 2/3 जो होता है। ठीक है, उससे पारित करेंगे, और उपस्थित जो सदस्य होते हैं उसका होता है वो। ठीक है, अब जो उपस्थित सदस्य रहेंगे तो 200 सदस्य इनके न हैं संसद के। इस 500 में से 545 में से इनके पास कितना है? 303 बीजेपी के पास है, बाकी और अदर लोग मिला के 330 तक लगभग ये लोग हैं, नियर अबाउट इतना ही है। बाकी 545 में 200 कुछ तो वही सब है ना, विपक्ष के आपके ना। ठीक है, जब वो उपस्थित रहेंगे 2/3 वो मतलब आपके पास होगा कहाँ से? 200 लगभग 200 300 कुछ पर चला जाता है, तो कहाँ से लाएंगे? 363 चला जाता है, 370 तक, तो कहाँ से पाएंगे आप? ठीक है, तो अब निलंबित कर दी, कितने लोगों को निलंबित कर दिए हैं, आराम से पारित करा लेंगे। ठीक है, यही सब है, इन लोग यही से ये सब धंधा अपना रहे हैं। और सब जानते हैं, सब ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, ये सब सिस्टम करवाया जा रहा है जानबूझ के। सिक्योरिटी ब्रीच इसीलिए कराई गई है कि आप कहीं ना कहीं सदन में हंगामा करेंगे ही करेंगे, और सदन में जब हंगामा करेंगे तो जब सत्र चलता है तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति के पास। बस वो वहाँ निलंबित कर रहे हैं, यहाँ निलंबित कर रहे हैं। अरे एक बार भी आप लोगों ने कहा, गृह मंत्री जी कहाँ बयान नहीं दिए कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुई? जब 5 लेवल की जाँच होती है तो कहाँ सिक्योरिटी गई थी आप लोगों की? कहाँ खो गए थे आप लोग? कोई भी है, ये संसद है, लोकतंत्र है, यहाँ सवाल पूछा जाएगा। अरे धर्म के चक्कर में लोगों को फंसा के आप लोगों ने मार रखा है, इसीलिए लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं। जो पूछ रहा है कहीं प्रोफेसर है तो उसको निलंबित कर देना है, उसको पद से कहीं से हटा दे रहे हैं आप लोग। जो पूछ रहा है, कोई टीचर बोल दे रहा है तो उसको उस पर कुछ और जुर्माना, तो कुछ और जुर्माना आप लोग लगा दे रहे हैं। अलग करिए अपना, लेकिन जो लोकतंत्र है उसको खत्म कर दे जा रहे हैं आप लोग। जो लोकतंत्र का मतलब होता है उसको खत्म कर रहे हैं। बताइए, इसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए इतना बवाल हुआ, ऐसी मुख्य न्यायाधीश के लिए इजराइल में ऐसा नियम हो गया कि कोई भी वहाँ का कोर्ट फैसला सुनाएगा तो उसको विधायिका बदल सकती है। वहाँ की जनता रोड पर उतर गई। हमारे यहाँ की जनता को पता नहीं है कि हमारा एजेंसी क्या था, बस ये है कि ये सरकार कर रही है, ठीक कर रही है। अभी 370 पर फैसला आया है, वो कितने बड़े बड़े कानूनी मतलब जानकार हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ इसमें असंवैधानिक है। कैसे कर दिए अब? ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला ठीक है, एक तरीके से उसके लिए सही है वो, लेकिन ये क्या हो रहा है इसमें संसद में? इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे सिर्फ आना था, हल्का सा बयान देना था। देखिए, जैसे राजनाथ सिंह बोल दिए संसद में गलती हुई है, ठीक है, बोले वो कि चूक हुई, इसकी जांच होगी। जब मांग कर रहे हैं, देखिए वो विपक्ष के हैं, वो मांग करेंगे ही करेंगे। आज 4 साल से, लगभग 4 से 4.5 सालों से लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है। कहाँ है विपक्ष का नेता? आप लोग क्यों नहीं बैठा रहे हैं उसको? 1/10 सदस्य नहीं है, उसका मतलब अलग है, लेकिन विपक्ष का नेता होना चाहिए, क्यों नहीं है वो? तो उसको भी नहीं रखे हैं आप लोग, उसके पद को भी नहीं बनाए हैं। ये तो भाई फिर तानाशाही हो गया ना। करिए तानाशाही, जनता हमारी है। आज नहीं समझ आ रहा, आने वाले 10 साल में खुदा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना केंद्र एवं राज्य संबंध। लोगों को अच्छा है, लोग अपना काम करते रहें। हमारी सही बात है। क्या मतलब है, क्या मतलब इस संसद को चलाने का? आप ही लोग इस संसद में बैठे हैं,
अब संसद में बैठे आप लोगों के पास शक्ति है, पारित करिए कि अब जो है जो 5 साल पे चुनाव होता है उसको हम हटाएंगे, 5 साल पे चुनाव नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे शक्तियों में परिवर्तन करिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप ना कर पाए, जैसे इंदिरा गांधी की थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जैसे की थी वैसे आप कर दीजिए, हस्तक्षेप ना कोई कर पाए। फिर करा लीजिए कि नहीं अब हमारे भारत में जो है 20 साल पे चुनाव होगा और 20 साल तक लगातार प्रधानमंत्री यही रहेंगे, करा लीजिए, लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। बाकी जनता आपसे कोई सवाल पूछेगी तो उठवा के अंदर करा दीजिएगा। यही करेंगे आप लोग और करेंगे क्या? संसद हमारे हैं उसको आवारा बना के रखे हैं लोग। नहीं थे कि संसद आवारा हो जाएगी अगर सड़कें शांत हो जाएंगी तो, इसका मतलब समझा रहा है? संसद आवारा हो जाएगी अगर सड़कें शांत हो जाएंगी तो, इसका मतलब है कि अगर जाम करना, लोग रोड पे उतरना अगर शांत हो जाएंगे तो संसद अपने मन का जो होगा सब कुछ करने लगेगी। इसका मतलब है ये नहीं समझा रहा है? ये आपके संविधान में लिखने वाला जब संसद आएगा तो उसके कटाक्ष में कुछ लिखने के लिए बहुत अच्छा है। सर क्या बोल रहे हैं? फिर से बोल रहे हैं ये कि संसद आवारा हो जाएगी अगर सड़कें शांत हो जाएं। इसका मतलब बहुत गहरा है। कुछ भी करे संसद लोग नहीं, अगर आखिरकार अगर संसद कुछ भी पारित करेगी विधेयक, अगर आप रोड पे नहीं आएंगे तो इसका मतलब वो कुछ भी करेगी। और आवारा का मतलब होता है कि वो अपने मन का रहेगा, कुछ भी करेगा वो। ठीक है, अच्छा चला रहे हैं आप लोग कानून, हम तो यही कर रहे हैं, हटाइए लोकतंत्र वगैरह, लाइए राजतंत्र, तानाशाही, आराम से जब लोग चलाइए ना, क्या दिक्कत है? आप ही लोग हैं, पढ़े रहिए, मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, जो करना वो करिए। बाकी तो हम लोगों को रोजगार से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को रोजगार का क्या होगा? और हम लोग फिर क्या हैं? हम लोग किसी नेता के लड़के हैं कि हमको सचिव बनना है किसी का, या कहीं से विधायक लड़ना है हम लोगों को? अरे कि हम लोग लड़ पाएंगे? उस काबिल है हम लोग? कभी ना है। ये लोग लड़ने देंगे हम लोग को? हम लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग जाने हैं, ये लोग सिर्फ जाने के, इसे बोलने वाला पैदा हो रहा है धीरे धीरे। देखिए फिर उन लोगों का तमाशा है। लोग सर वही बजरंग सिंह कहता है कि पढ़े लिखे लोग नेताओं को देखने जाते हैं तो पूछने जाते हैं, और जिसको ABCD भी नहीं आता है वो BMW से आते हैं, नेताओं में वो रहता है। ठीक है, चलते रहें लोग। एक था केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक। इसकी चर्चा 245 से 55 तक, इसकी चर्चा 256 से लेके 263 तक। ठीक है, अब यही प्रशासनिक संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं। विधायी संबंध में समझाया गया था, विधायी संबंध क्या है? ठीक है, विधि बनाने का अधिकार, राज्य और केंद्र के बीच कैसा संबंध होगा विधि बनाने को लेके। ठीक है, ये है इसके अंतर्गत। आप अच्छी तरह पढ़े हैं कि संघ सूची पे कौन बनाएगा, राज्य सूची पे कौन बनाएगा, समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको 260 तक आए थे। ठीक है, 256 में बताए थे हम कि जो राज्य की कार्यपालिका है, हर जगह कार्यपालिका है, केंद्र में भी कार्यपालिका है और राज्य में भी कार्यपालिका है। ठीक है, तो जो राज्य की कार्यपालिका है उस कार्यपालिका द्वारा कोई भी विधि या कोई भी नियम लागू करवाया जा रहा है तो वह जो संघ की कार्यपालिका है उसके कानून के अनुरूप नहीं होना चाहिए, मतलब उसके विरोध में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 200 आपका 56 में कहा गया है। 257 में एक आ गया था कि जो केंद्र की कार्यपालिका है राज्य की कार्यपालिका को दिशा निर्देश दे सकती है कि आप क्या ये काम हमको करना है या आप हमारा इस चीज़ में सहयोग करिए। ठीक है, मान के चलिए कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बना है, ठीक है, अब भूमि का जो पावर है, जो भूमि का अधिग्रहण का पावर है वो राज्यों के पास होता है। ठीक है, ठीक है, राज्य सूची में हम जब पढ़ा रहे थे तो बताया था आप लोगों को कि भूमि का जो पावर है वो राज्यों के पास है। ठीक है, अब भूमि अधिग्रहण करना है वो शक्ति तो केंद्र के पास है नहीं। ठीक है, लेकिन कार्यपालिका अब नियम बनाई है, यानी कार्यपालिका के संसद में पारित हुआ है कि हमें
वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है। ठीक है, अब इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसका प्रस्ताव है? केंद्र का। बना कहाँ रहे हैं? राज्य में। आप बना रहे हैं राज्य में, ठीक है। अब राज्य में बना रहे हैं तो पहले उस जगह की आपको चाहिए, उसकी भूमि चाहिए। अब उसकी भूमि चाहिए तभी तो बना पाएंगे। यानी अब राज्य सरकार से आप कहेंगे कि हमें उसका भूमि अधिग्रहण करके दीजिए, ठीक है। तो पहला क्या बोला है कि जो केंद्र सरकार है, जो संघ सरकार है, वो जो कहेगी, जो विधि बनाएगी, उसमें तो आप उसके विरोध में नहीं जाएंगे। दूसरा हो कि आपको दिशा निर्देश देगा तो आपको उसका सहयोग करना होगा, ठीक है। यानी पहले में विधि बना दिया कि हमको यहाँ जमीन लेना है तो आप ये नहीं कर सकते हमको नहीं लेना। हाँ, कोई समस्या ज़्यादा खड़ी हुई है तब दूसरी जगह कहिए, प्रस्ताव रखिए। ऐसा बात कि नहीं मानेगी सरकार। आप प्रस्ताव रखेंगे उसे चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 56 में ये कहा गया है कि नहीं, कोई अनुरूप नहीं या कोई विरोध में नहीं होना चाहिए केंद्र सरकार के। 57 में ये कह रहा है कि केंद्र सरकार अगर कोई सहयोग मांगेगी या कोई दिशा निर्देश देगी तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। वो चाहे सैनिकों से संबंधित हो, चाहे अभी छावनी बनी इधर है, ठीक है, ये तो राज्यों में बनी है ना। अब बिना राज्य से पूछे तो करेंगे नहीं आप, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का देखिए, आप सोचिए कि कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करना है। जब तक ये नहीं सीखेंगे कि नहीं ये इस तरह कनेक्ट होता है, ये इस तरह कनेक्ट होता है, नहीं कर पाएंगे। हमें क्या बहुत मालूम था क्या? हम पढ़ाते रहते हैं, हम समझ जाते कि नहीं देखिए यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए, बात खत्म। किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। अब जो रोड पे निकलते हैं कभी आप लोग, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रोड नहीं पता रहता। खैर अब तो गूगल मैप आ गया, गूगल मैप तो ऐसे ऐसे चला जाता है जहाँ पर रोड बने रहता है। तो कनेक्ट जरूरी है, एक दूसरे से जो कनेक्ट करना है वो नहीं सीखेंगे। जानते ये भी एक दिन क्लास गए थे हम, तो हुआ क्या कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि देखिए इकोनॉमी का शब्द है, आज तक कभी हम पॉलिटी में ये नहीं पढ़े कि कितने चरणों में बजट को पेश किया जाता है। हम पूरी संसद पढ़ चुके, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ चुके, महेश बनवाल पढ़ चुके, डीडी बसु, धीरे धीरे हल्का हल्का उनका वर्ड समझ में नहीं आता है, ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। डीडी बसु जब पढ़ेंगे तो उसका वर्ड बहुत हार्ड है, उसको हम पढ़ते रहते हैं। कभी नहीं लिखा कि बजट जो है 5 चरणों में पेश होता है, कभी नहीं लिखा। ये लिखा है इकोनॉमी में, अब हमसे पूछ रहे हैं संविधान में। हम कहे ठीक है, आप ये आपका अधिकार है, पूछिए, हमसे पूछ सकते हैं आप, लेकिन आपने सवाल उठाया हमसे इसका, ठीक है, ये संविधान का, आप इसको कहाँ ला रहे हैं? इसमें बताइए ना कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम बताते हैं आपको। जब हम बजट पेश करते हैं तो हमें यहाँ पे 812 में जब बजट पेश करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? सभी इकोनॉमी का शब्द है वो सब, कभी संविधान में पढ़ेंगे ही नहीं। अगर आता तो हम नहीं पढ़ाते कि कितने चरण में बजट पेश किया गया है। असली बजट इकोनॉमी में अच्छे से पढ़ना है, इसमें तो खाली चर्चा दी है। ये तो बताया गया कैसे कैसे होगा। बस 112 बजट। हाँ, आप ये पूछ रहे हैं क्या यार? गजीब, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। अब मानते हैं टीचर हैं आप, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं? हमसे, हम आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम नहीं बताएंगे चलेगा, लेकिन आप नहीं बताएंगे नहीं चलेगा। तो कनेक्ट करना सीखिए। और किसी को दुनिया में कोई 100% फिट नहीं है, ठीक है, सब में कमी है। हमारे बार कहते हैं कि दुनिया का 0.000000001% नॉलेज हमारे पास है। दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, दुनिया में कितने लोग हैं, टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, ये क्या है? लेकिन नहीं भाई, अब लोग, कुछ लोग अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझते हैं, नहीं हम हैं। सर और बदल में यानी सर खुद ही कहते हैं, हम लोग इतने बड़े से हम लोग खुद ही करके लिए जो हम पाते हैं, तो ये थोड़ी है। आर्टिकल 260 तक पढ़ा दिए हैं ना? आर्टिकल 261, आर्टिकल 261 ये कहता है कि कोई भी अभिलेख हो, ठीक है, ठीक, या न्यायालय द्वारा कोई
न्यायालय द्वारा दिए गए कोई निर्णय हो या कोई पब्लिक का ठीक है। आर्टिकल 161 में कहता है कि इसे पूरी आत्मसम्मान के साथ पालन किया जाएगा इसका। ठीक है, कौन करेगी इसको? केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार। ठीक है, ये प्रशासनिक संबंध में आ गया। ठीक, अब कोई भी अभिलेख आप लोग जानते हैं कि अगर जो कोर्ट होती है, कोर्ट द्वारा हमारा सुनाया गया फैसला अभिलेख होता है। ठीक है, अब न्यायालय कोई फैसला सुना दी, ठीक है। अब न्यायालय जैसे कह दी, पहले क्या होता था, एनडीए था ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें क्या था, पहले लड़कियों को जाना मना था। हाँ, इसमें पहले लड़कियों को जाना मना था, लेकिन अब जा रही हैं। कौन फैसला सुनाया है? फैसला कौन सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट। हो गया? समझा रहा है चीज? समझा रहा है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि अगर आर्टिकल 261 के तहत ऐसा विधान दिया गया है। ऐसी किताब ली है क्या? दिखाई थोड़ा। अच्छा, लाइब्रेरी से मिला है, इसका 6वां संस्करण है। अच्छा, ये आपका लिखा है नंबर का? सर 1 महीने तक खुला था, 1 महीने के बाद 1 रुपये टेस्ट करता है, पूरे साल का टेस्ट रखे रहिए। रखे रहेंगे ऐसा सर, जितना चाहे उतना मिलता है। बहुत किताब है, चलेगा तो कम से कम हफ्ता में चलेगा इतना। 6वां संस्करण 1 रुपये पर डे लगता है? टैक्स कैसे लगता है? 1 महीने के बाद 1 रुपये पर डे। 1 महीने मतलब लास्ट 30वें दिन जमा करना, फिर 31वें दिन ले ले, कोई देख नहीं देगा। मतलब 1 महीना मतलब 1 महीना आप रख सकते हैं, कोई टैक्स नहीं। 1 महीने के बाद अगर आप रखेंगे तो 1 रुपये डेली टैक्स लगेगा। तब दे दीजिएगा 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद ले लेंगे, फिर 2 दिन बाद ले लीजिएगा, फिर पढ़िए। लाइब्रेरी का यही फ़ायदा है ना। अब हम जब खरीदे थे, हम तो बहुत पहले का खरीदे हैं, ये उस समय ये इनका बताते हैं कि आपका 650 का शायद था, हम उसको उस समय 370 रुपये के लिए थे, ऑनलाइन था। अगर ऐसा मिलता होगा तो उसमें हिस्ट्री ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। चाहते अभी चेक करता है कितना आप ले चुके हैं, कितना पढ़ लो। अगर लिए हैं, लेना हो तो ले लीजिए प्लासिस के विभाजन के बाद का भारत ना, क्योंकि आप लोग भाई उसमें हैं। ठीक है, हाँ, इतिहास का। उसके बाद हम तब तक उसका राइटर फिर हम बता देंगे ना, देख के उस पर लिखा रहेगा प्लासिस से विभाजन तक का। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमको लेना पड़ेगा किताब। बात होगी उसका जो है लेने की, तो हम उसको भी दे देंगे। 30 रुपये ले, 2 महीना रखे रहेंगे। 30 रुपये ले भैया, इससे खरीदने से अच्छा उसका बना लेंगे नोट्स। तब तक 30 रुपये में दे के ऐसे 650 का खरीदेंगे, 400 का। सब कुछ होगा नहीं, हाँ, किताब नहीं मिल पाई होगी, नहीं ऐसा नहीं, किताब कुछ नहीं है। देखिए, आप देखिए होता क्या, आप किताब आ ही गई तो देख ही लीजिए। इसमें जितनी पढ़ेंगे कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। इस पूरी इतनी मोटी किताब है ना, लेकिन इसमें आर्टिकल बहुत नॉर्मल देता है। ऐसा नहीं। हाँ, देखिए, मान के चलिए कि केंद्र राष्ट्र संबंध पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, यही चल रहा है ना। देखिए, केंद्र राष्ट्र संबंध पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, ये इसका देखिए अभी हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना पढ़ाएं आप लोगों को। ठीक है, 253 में, सॉरी फटे ने बेचारा नया है, 253 में है। ठीक है, अब 253 लिखा कि संसद राज्य सोचे कि किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। बताए थे हम कि किसी भी राज्य में अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना, जैसे G20 की बैठक हो रही है, ये राज्यों में ही होगी, ये बताए थे उदाहरण देके। ठीक है, फिर बोला है कि यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। उनको दे दीजिए।
सिलेक्शन होगा, काहे परेशान है, पढ़ते तो रहिए, खाइए, उसको हमको भी खाना है, खाते रहो, आप हम ही लोगों के लिए आया है। ठीक है, अब है क्या, अब ये हो गया ना, कहीं इसमें नहीं लिखा है कि नहीं ये आर्टिकल है, जबकि हम आर्टिकल 253 बताए हैं, इतना ही लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना है। अब आपसे वो क्या पूछेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या होता है, वो डायरेक्ट पूछेगा कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमको बताइए, इंग्लिश में, हिंदी पूछेगा केंद्र और राज्य संबंध बताइए हमको। ठीक है, आप इसमें से आपको चुनना है कि आप कौन कौन से टॉपिक उसको उठा के दे रहे हैं। आपके ऊपर होना चाहिए कि कौन सा चीज़ भारीपन लाएगा, बातें कि कौन सा चीज़ इसमें भारीपन लाएगा। ठीक है, आप देखिए, अब इसमें आर्टिकल की बात हो रही है, देखिए यहाँ से संविधान पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तब समझ आएगा। हम जहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं, जहाँ तक हम पढ़ाए यहाँ तक, हम एक दो दिन पढ़े बहुत सही समझ में आया। ठीक है, यहाँ हम जो जहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं यहाँ तक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। पढ़ाया तो वो हम पंचायत वाला पढ़े हैं पूरा, तो सही सही क्लियर समझाया है पूरा डिटेल में। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अरे इतना मेरा आई 6 महीना से क्लास चल रहा है, आई देख रहे हैं इतने किताब को, 6 महीना खैर नहीं, हम तो 1 महीने बीमार हो गए बीच में। ठीक है, 1 महीने फिर ये हर इतवार को छुट्टी होता है, ये 6 को 24 दिन तो वही हो गया, फिर बीच में 1 दिन हम नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, वो तो मिला के 2 महीने से ऊपर तो वही हो गया है। ठीक है, 2-2.5 महीने हो गया है, कितना 3.5 महीने क्लास चला है। एक पॉलिटी का अगर इसे विस्तार में कोई पढ़ाएगा तो 4 से 5 महीने से कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल इसमें कहीं नहीं, हाँ लास्ट में आर्टिकल जैसे यहाँ पे दिया है, लास्ट में यहाँ पे दिया है आर्टिकल 245 में दिया है कि संसद द्वारा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। ठीक है, फिर दिया, अब लास्ट में दिया है सिर्फ ये, यानी जो हम आर्टिकल 261 में लिखते हैं यहाँ पे लाइनिंग से बसे, बाकी समझाना हमको है, यानी हम पढ़ के आते हैं ये वाला, पढ़ना हमको ये समझाते हैं इस तरह है। ठीक है, तो ये किताब अच्छी ली है, बस ये है कि ये कितने नंबर का आया हुआ है आगे यहाँ पे लिख देता है, यही सब सिखाया जाता है ना। आप यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो क्या होता है, यही सब। अब कोचिंग ये सब नहीं सिखाते हैं, आप बड़ी बड़ी संस्था में जाएंगे तो वही लोग सिखाते हैं। पढ़ने वाला इसमें है सर एक से एक, लेकिन पढ़ने वाला कब जाते हैं। ठीक है, बाकी सही है, जिसको किताब लेना है जिसको ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये संविधान। ठीक है, अच्छा कि किताब ले लिए हैं। ये बताइए कि एनडीए में अभी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि नहीं इसमें महिलाओं को भेजिए, अब सरकार मान रही कि नहीं। ठीक है, पूरे आत्मसम्मान के साथ या पूरे विश्वास के साथ, अगले वाले पेज पे देख लीजिए, पंचायती राज होगा आपका। ठीक है, ये पूरे आत्मसम्मान के साथ और विश्वास के साथ पालन किया जाएगा। ठीक है, इसको पालन करना जरूरी है। अच्छा, पालन नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो वो उन लोगों का दादा है। ठीक है, जो करना है उसी को करना है। ठीक, तो हम आपको पढ़ाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये आदेश दे सकता है आपको। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता क्यों पढ़ाएं आपको? न्यायिक समीक्षा पढ़ाए ना, और न्यायिक सक्रियता। न्यायिक समीक्षा का ये मतलब है कि जो विधि आप बना रहे हैं, आप देखिए न्यायिक समीक्षा होगा किसी, ये जो लोग पास करने जा रहे हैं ना अभी उनको चुनाव आयुक्त के लिए, अब उसमें क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? न्यायिक समीक्षा करेगी, सही है या गलत है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा भी एक्शन ली इन लोगों के खिलाफ, नहीं आप ऐसा गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसको निरस्त कर देगी वो। लेकिन खैर कहाँ निरस्त करेगी, लोग तो पूरे पावरफुल में हटा रहे हैं सांसदों को कितनी तेज़ी से। देखिए विपक्ष को नहीं हटाना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए। विपक्ष हटा देंगे फिर संसद में बचाए कौन? नहीं, गलत। संसद का नियम ही है कि संसद में हल्ला होगा, वो होना है। ये सोचिए कि ये आधी के समय हो रहा है क्या? 47 से होता रहा है। लेकिन ये देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम पहले जब बता रहे थे इससे पहले तो हम बोले हैं कि देखिए इससे पहले ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। ये रिकॉर्ड तोड़ दिए लोग 141 सांसदों को तो। ठीक है,
ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए कुछ रणनीतियाँ होती हैं सरकार चलाने के लिए, सबसे बड़ी बात है रणनीति चाहिए आपके पास, ठीक है। और रणनीति न हो आपके पास तो फिर आपके साथ में सरकार नहीं रहेगी। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें रणनीति आपके पास होना जरूरी है। हम हर बार समझाते, देखिए किसी भी पार्टी को लेकर मत चलिएगा, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे मदन कुमारी मायावती, किसी की भी पार्टी हो, कोई हमको खाना नहीं देता है। लेकिन ये है कि जब आप हमारे चुन के आए हुए हैं सदस्य, तो हमारा धर्म कर्म सब कुछ है। हमारे धर्म से भी बड़ा धर्म बढ़ के ये है कि हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आप उस संसद में बैठे थे, संसद की सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, कैसे उसमें घुसे लोग, ठीक है। उसके बाद जब हम अभी बताए हैं कि ये लोग संसद में चाहते हैं कि विधेयक पेश करें और विधेयक अपने बहुमत से ये पारित हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ विधि अपनाएंगे। कहाँ कि कुछ ना कुछ खोजना पड़ता है ना, तो खोज लिए हैं कि संसद की सिक्योरिटी बीच कर। जानते थे कि हल्ला तो करेंगे ही लोग, मानेंगे नहीं। जानते लोग मारे क्यों जाते हैं, लोग लतियाई क्यों जाते हैं, इसीलिए लतियाई जाते हैं। जब कोई छोटा सा रहता है ना, जो कोई छोटा आदमी रहता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा भी ठोलना टाइप देंगे ना, तो वो इतनी उत्तेजित होगा कि उसको समझा में नहीं आएगा वो कर क्या रहा है। आज जितने बड़े लोग होते हैं, जितने सहनशील लोग होते हैं, उनको कुछ कह भी देंगे ना, वो आप ही से उल्टा सॉरी बोल देगा, वो आप ही से। जितने भी बड़े लोग, जितने समझदार होंगे, कितने भी गलती वो खुद सामने वाला ही करे, लेकिन वो आपके सामने वाला आपसे सॉरी बोल देगा। हटाइए ना, क्या बात है उसको लेके। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम अग्रेसिव होकर हटा लें सरकार को, कभी ज़िंदगी में ना हटा पाएंगे। इस तरह नहीं हटेंगे सरकार को हटाने के लिए उसके जैसा सोचना पड़ेगा। देख रहे हैं कार्ड कौन कौन सा खेला जा रहा है, उस कार्ड को खेलने में आप लोग भी पीछे रहिए। कांग्रेस 70 साल इस तरह राज नहीं की, और गलती ये हो गई कि 1990 के बाद इनकी बहुमत में सरकार नहीं आई। उसके बाद भी 20 साल सरकार चला लिया, 20-22 साल, तो उस 24 सालों में 20 साल सरकार चलाए हैं। उसके बाद भी 1990 के बाद, 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है, फिर वो हुए पी.वी. नरसिम्हा राव हुए, उसके बीच में अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे 4-5 साल के लिए, फिर तब से तो मनमोहन सिंह थे 2014 तक, तो लगभग 20 साल तक तो चला लिए ना बहुमत ना होने के बाद। अब बहुमत ना हुआ, एटलीस्ट 20वें साल में लगभग जो अंतिम कार्यकाल चल रहा था उस वाले में हो गया सिस्टम खराब कि नहीं ये लोग तो बहुत घोटाला कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे धर्म का कार्ड नहीं खेला गया, यहाँ पे खेला जा रहा है। देख रहे हैं, आज तक कभी सुने हम, देखिए हम इसीलिए कहते हैं, हमारे यहाँ 30 करोड़ मुस्लिम हैं लगभग। कभी हम मोदी जी को देखेंगे नहीं इस मस्जिद का उद्घाटन करने गए हैं, और हर बार बता देंगे सरकार क्या है हमारी। पढ़ाए कि नहीं है ये पता है ना कि सरकार हमारी पंथनिरपेक्ष है। सरकार को ये चाहिए कि अगर हम एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ हमें चाहिए कि हम एक मस्जिद का भी उद्घाटन करें, हम एक चर्च का भी उद्घाटन करें, ठीक है। ये सरकार का नियम कानून। आप सबके लिए कठिन रूल बनाइए ना। आप राजा हैं, खुद की प्रजा को इतना अजीब तरीके से छोड़ेंगे तो फिर वो आपके लिए भी ध्वंसक हो जाएगी, वो आप ही के लिए भी ध्वंसक हो, क्योंकि आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि आप ही के लोग आपके विरोध में हो जाएंगे कुछ समय के बाद, ठीक है। बातें सिर्फ नहीं है कि आप इसको पढ़ ले रहे हैं, इसकी पढ़ने का फ़ायदा कुछ है ये नहीं है। आप संविधान पढ़ रहे हैं ना, संविधान निर्माता जो बनाए गए लोग क्या पता गए हैं, ये राजनीति है ना, सब क्या कर रहे हैं लोग। आप इसके पढ़ने का आपको कोई औचित्य ही नहीं है जब तक आप ये समझे नहीं हैं। हाँ, आप उसका प्रयोग कहीं मत करिए वो अलग बात है, किसी के सामने मत रखिए वो अलग बात है, किसी से मत बोलिए वो अलग बात है, लेकिन समझते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हो सकता है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दास प्रथा थी, क्या क्या था, बाल विवाह था, कैसे कैसे सब परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन हो गया। नहीं बनना है ऐसे अधिकारी, चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव लड़ना है, हम चाहते हैं कुछ परिवर्तन करें। इसलिए कहा था कि पढ़ने के साथ साथ समझदारी विकसित करिए। याद लोग क्यों यूपीएससी में फेल हो जाते हैं, सबसे बड़ा रीजन है कि वो पूछता है कि जो बात की जा रही है, ठीक है, यूपीएससी तो डायरेक्ट धर्म से संबंधित क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी वो धर्म से पूछता नहीं, 25-28 का भी प्रयोग नहीं करता है वो। जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल में रहेंगी उस पर पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। सर कल देखे 500 वाला जितना भी क्वेश्चन था उसमें बस पूरा लास्ट में लिखा है आप इस पे अपना मत दीजिए। तो अपना मत दिख रहे हैं, अपना मत देने का मतलब यही है कि अपनी समझदारी बताइए, ऐसा क्या होना चाहिए, ठीक है। आप ही को सचिव कल बना दिया जाएगा तो आप ही सब कुछ करेंगे, नेताओं को कुछ नहीं पता रहता है।
ठीक है। तो ये लोग भले ये लोग संसद, देखिए इसमें संसद पे बोलना रहे ना, संसद पे बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है। ठीक है, दरिया लाइए उसको, तो कह रहे हैं खा जाइए, तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। तो क्या बात है, बताएंगे सबको। कुछ नहीं, वैसे हाँ नहीं गए थे प्रयागराज, प्रयागराज उसको खा गए। ठीक है, जो सरकार है इधर भी दे दीजिए। इन लोगों को कुछ भी हो, ठीक है, इस साइड आइए, बहुत समझाना हो गया। जब इसीलिए गुस्सा आता है इन लोगों को ना, कोई टपिका से हट के जब इन लोगों की बत्ती आ जाती है ना, पीछे की बात है, ठीक है, आ जाता है तो समझाइए ना, यही ओझा सर जी यही सब समझाने लग जाते हैं। ओझा सर यही सब समझाने लगते तो उनका कहीं भी वायरल नहीं था, कोई वीडियो से भी यही आजकल गाना गा रहे हैं किसी बिहार में, देखिए उनका वीडियो कहीं बना रहा, उनका देखा है पढ़ाई वाला वीडियो उनका आज तक कभी वायरल नहीं हुआ, कोई देखा नहीं। हम देखे हैं उनका यूट्यूब पे जाके, लेकिन ऐसे जैसे लोग पढ़ाते समय वायरल कर देते हैं वो उनका नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहा गया है, देखिए इधर आर्टिकल 261 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई अभिलेख होगा या न्यायालय द्वारा कुछ दिया गया निर्णय होगा या पब्लिक किसी भी चीज़ की मांग कर रही होगी, आज ही रोड पे पब्लिक उतर जाए, अपने बात को मनवा लेती है कि नहीं? मनवा लेती है। जैसे कृषि बिल का, कृषि बिल लाए थे लोग, ठीक, अब कृषि बिल लाए, साल भर तक 770 किसान मरे, मीडिया वालों ने उन लोगों को आतंकवादी खालिस्तानी ये सब कहा, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं समझाया कि जब वो आतंकवादी और खालिस्तानी थे तो फिर उसको वापस क्यों लिया गया। ठीक है, तो ये सब कहे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वापस लेना पड़ा। खैर रीजन भरा है, 2022 का विधानसभा चुनाव रहा, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसको लेना पड़ा वापस। कौन किया था उसको? पब्लिक। ठीक है, उसको कौन किया था? पब्लिक। यानी आर्टिकल 261 यही कह रहा है कि अगर कोई अभिलेख हो या न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया हो या पब्लिक से कुछ मांग हो रही हो, ठीक है, तो उसका पूरा विश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ पालन किया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी थी कि नहीं एनडीए पे अब लड़कियों को भेजिए, तो भेजना है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी कि 370 सही है, तो 370 सही है। हाँ, आप कोई विधि बना रहे हैं, कोई नियम बना रहे हैं, वो सही नहीं लगा, उसमें न्यायिक समीक्षा कर दियो। अब हम आपको बताएं कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। मेंस में लिखने के लिए न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा आ जाएगा, डिफरेंट क्या है? ठीक है, अब न्यायिक सक्रियता तो बता सकते हैं कि जैसे जो आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये है ना डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कह सकती है कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को आप पेंशन दीजिए। ठीक है, अब 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को पेंशन दीजिए, ये फैसला सुना देगी। ठीक है, अब देना ही पड़ेगा सरकार को। ठीक है, जैसे ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, इस पे भी बात चल रहा है। ठीक, लोग मांग कर रहे हैं कि हमको इस चीज़ को चाहिए, हम इस चीज़ पे राजी नहीं हैं, हम नहीं हो पा रहा है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, जितना चीज़ें कहा जा रहा है सरकार को लागू करना पड़ेगा। ठीक है, यही कहता है आर्टिकल 261, यही है प्रशासनिक संबंध। ठीक है, समझाएं आर्टिकल 261? हाँ, ये है आर्टिकल 261 आपका, समझ आ गया? अभिलेख न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय या पब्लिक अधिनियम कुछ भी होगा तो उसको पूरे विश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ पालन किया जाएगा उसका। ठीक है, पेंशन लागू हो जाएगा। हाँ, पेंशन लागू हो जाएगा। देखिए पेंशन लागू होना न होना में बहुत अंतर है। न होना भी एक रीजन सही है, होना भी एक रीजन सही है। अब देखिए जिसको मिल रहा है उसके लिए तो सही है, जिसको नहीं मिल रहा उसके लिए गलत है ना। आप उसको पहले समझिए कि वो रीजन क्या उसका, एनपीएस ओपीएस है क्या, सबसे पहले उसको समझिए। वो मिलना चाहिए
तो क्या रीज़न है, नहीं मिलना चाहिए तो क्या रीज़न है? ये क्वेश्चन एकदम अच्छा है कि क्यों आप बैठिए इंटरव्यू में, पूछ देगा, बस नॉर्मली पूछ देगा कि एनपीएस ओपीएस में कौन सही है। एनपीएस चाहिए तो क्या जवाब चाहिए, ओपीएस चाहिए तो क्या जवाब चाहिए, बस बात खत्म। वो जान लेगा कि आप क्या कर रहे हैं। खैर जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है ना, उसको भी ज़रूरत है ओपीएस की, लेकिन वो करे क्या? समझ है? तो आप इतना कम से कम ये सब इसी पॉजिटिव देखा करिए कि हो सकता है कि वो आपके बारे में ये सोचे कि आप इसी कुर्सी पे जा रहे हैं, आप कह देंगे कि नहीं हमें ओल्ड पेंशन स्कीम, अपना जवाब दाखिल करेंगे ना, आपसे पूछा है तो आप कहेंगे अब सरकार बार बार करेगी देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम से यहाँ की इकोनॉमी में दिक्कत हो रही है, हम दे नहीं पा रहे हैं या ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ये सब क्यों दें हम, ऐसा कर रही है सरकार। ठीक है, सब बातें हो रही है ना। अब आप कह देंगे कि नहीं देना चाहिए, हमारे यहाँ की इकोनॉमी गिराती है, ऐसे होता है, ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। ठीक, पूछ देगा कि आप इस पद पे जा रहे हैं, क्या आपको जरूरत नहीं है क्या पैसे की? अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम की जरूरत नहीं है तो आप बताइए कि डीपीएसपी में जो कहा गया है वृद्धों के लिए कि हम 60 साल के बाद हम पेंशन देंगे, अरे जो पेंशन नहीं देना पड़ता है, 60 साल के बाद ही देना पड़ता है।